माइनस जी निकालेंगे तो k माइनस जी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, और स्मॉल m माइनस 1 क्या आ जाएगा, दैट इज 2 ना बेटा। तो अब ये आप देख ही रहे हो, ये क्या हो गया, लेस देन ना। तो जब लेस देन हो गया तो ये आपका क्या हो जाता है, अनआइडेंटिफाइड, है ना। अब यहीं पे खेल शुरू होगा जीरो रेस्ट्रिक्शन का, ठीक है बेटा, यहीं पे खेल शुरू होगा जीरो रेस्ट्रिक्शन का। अब आपका अनआइडेंटिफाइड हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, अब आप पूरे मॉडल को एस्टिमेट ही नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है ना। पूरे मॉडल को आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, सिस्टम पूरा एसीएम मॉडल यहाँ पे फेल हो जाएगा, है ना। बताइए, समझ रहे हो आप लोग? हम सब दो अगर समझ रहे हो, अनआइडेंटिफाइड हो गया मतलब पूरा मॉडल फेल, अब नहीं एस्टिमेट। जैसे एक दो पैरामीटर को आप एस्टिमेट करने की कोशिश करोगे तो उसमें वो जो नहीं एस्टिमेट हो रहा है वो आ जाएगा, तो फिर इस हिसाब से क्या होगा, कुछ भी एस्टिमेट नहीं होगा, है ना। तो अनआइडेंटिफाइड आपका पूरा एसईएम मॉडल हो गया, ठीक है। अब यहीं पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो मान देखो, मैंने तो ये इसलिए बता दिया ताकि मैं बस एक मॉडल ऐसा बनाना चाह रहा था कि वो अनआइडेंटिफाइड हो, ताकि हम जीरो रेस्ट्रिक्शन लगा सके, ठीक है बेटा। तो यहीं पे समझा देता हूं कि जीरो रेस्ट्रिक्शन लगाया ही क्यों जाता है। तो जीरो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जब मॉडल आपका अनआइडेंटिफाइड हो रहा हो ना बेटा, तो उसमें क्या करना है, जीरो रेस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब क्या है कि जो पैरामीटर्स है ना उसकी वैल्यू जीरो ले लो, बात खत्म, ठीक है। बताता हूं, देखो अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पहला इक्वेशन ही अनआइडेंटिफाइड हो रहा है ना, तो इसमें कितने वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको आप अगर एक दो को अगर आप जीरो कर दो, मतलब उनके पैरामीटर्स आप जीरो ले लो, तो आपका आइडेंटिफाइड हो जाएगा। हुँ? पहले इक्वेशन में आप किसी एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है ना, उसको क्या करना है, जीरो ले लेना है। समझ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे जीरो ले लो, पैरामीटर की वैल्यू जब जीरो ले लोगे तो ये तुम्हारा अभी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अच्छा एक बात बताओ, ना ना ओनली एक्सोजीनियस, है ना। ओनली ओनली एक्सो, अरे भाई एंडोजीनियस का लोगे तो इक्वेशन ही खत्म, चल एक गायब हो जाएगा ना। एंडोजीनियस का लोगे तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। जिसको प्रेडिक्ट करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव जो है तुम्हारा एंडोजीनियस वेरिएबल, उसी को गायब कर दोगे यार, ये तो नाइंसाफी है ना। तुम गायब करो जो फालतू के वेरिएबल इसमें ऐड हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। किसी वेरिएबल को हटा देना है जिसके हटाने से मॉडल आपका क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, है ना। तो आप पहले इक्वेशन में आप किसी भी वेरिएबल को हटा सकते हो, है ना। पहले इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल को हटा सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। देखो मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करना। टोटल के तुम्हारा क्या है, टोटल एक्सोजीनियस क्या है, 5 ना, ठीक है ना। टोटल एक्सोजीनियस 5 है। अब देखो 5, अब दूसरे वाले इक्वेशन में 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो जाएगा। और इसमें आपका k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना बेटा, 3 आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 दैट इज ग्रेटर देन 2, ओवर आइडेंटिफाइड, कम से कम आइडेंटिफाई होगा, क्लियर है ना। तो देखो तुम्हारे पास कितना बढ़िया चांस है, अगर तुम चाहते हो मॉडल को एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड कराना या फिर ओवर आइडेंटिफाई से खुश हो ना, तो तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन का वो है, आजादी है लगाने की, ठीक है। जैसे मान लो आप समझ गए हो ना कि ये अनआइडेंटिफाइड है, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि यहीं पे समझ में आएगा, है ना। अब ये एसीएम मॉडल आपका आइडेंटिफाइड है, ठीक है। तो अब जैसे अब हमको अनआइडेंटिफाइड है, अब हमें इसी को क्या करना है, आइडेंटिफाई। जैसे मान लो अगर तुम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई बनाना चाहते हो ना, अगर तुम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई बनाना चाहते हो, या फिर ऐसे कहो कि आप पहले केवल आइडेंटिफाई बनाना चाहते हो, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन एग्जैक्टली हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ओवर आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसको भी एग्जैक्टली बना देते हैं, ठीक है ना। देखो गौर से देखो पहला इक्वेशन की वजह से पूरा मॉडल क्या हो गया, अनआइडेंटिफाई ना। तो आप जीरो रेस्ट्रिक्शन अब लगाओ ना, अप्लाई अप्लाई जीरो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। पहले इक्वेशन में आपको क्या करना है, आप किसी को भी जीरो रख दो, कोई भी पैरामीटर आप जीरो कर दो इसमें, ठीक है, एनी पैरामीटर। तो चलो हम किसको कर दें, एकदम लास्ट वाले को, चलो अल्फा, मतलब कुछ भी, देखो इनमें से आप किसी को भी जीरो कर दो, आपके पास आजादी है, ठीक है। तो चलो मैं लास्ट वाला जीरो कर देता हूं, अल्फा 5 इज इक्वल टू जीरो ले लो,
ठीक है। जैसे ही आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया ना, तो ये मॉडल रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्फा 4 x4 बचेगा प्लस एप्सिलॉन 1 ना। तो ये तुम्हारा जो इक्वेशन है पहला वाला, ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि नहीं, बताइए। जैसे आपने ये जीरो लिया तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होगा, बताओ बच्चों, हो जाएगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। एक ही ज्यादा आ रहा था ना, तो के को कम कर दो, एक हटा दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। और देखो ये तुम्हारा तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड आ रहा है दूसरा वाला इक्वेशन ना, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है ना बेटा, और 3 - 1 2 आ रहा है, तो 2 इक्वल टू 2, ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है ना। अब तीसरे वाले इक्वेशन में देख लो, ये ओवर आइडेंटिफाइड आ रहा है, ठीक है ना, है कि नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे, बताओ बेटा। इसमें हमारे पास क्या कुछ है पॉसिबिलिटी ऐसे कुछ करने की। बढ़िया क्वेश्चन है ना, बताइए। तीसरे वाले इक्वेशन में आप जीरो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। हाँ हाँ, देखो ये लगाने से ये वाला आपका एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो गया, और दूसरा ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, ठीक है। लेकिन तीसरा वाला ओवर आइडेंटिफाइड है, तो मिला जुला के अब मॉडल आपका बन गया आइडेंटिफाइड। लेकिन तीसरा इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है, अगर आप चाहते हो कि ये रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो इस तीसरे इक्वेशन को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड में ना। तो अच्छा एक बात बताइए, आप इसमें ऐसा कुछ कर सकते हो, जीरो रेस्ट्रिक्शन लगा के क्या इसको आप बना सकते हो आइडेंटिफाइड, एग्जैक्टली आप बना सकते हो, आपके पास है। बताओ बेटा। अरे जीरो ले लोगे तो तब तो तुम्हारा के माइनस जी तो और बड़ा आएगा भाई, तो जब वो बड़ा आ जाएगा तो ऑलरेडी बड़ा है, बताइए। तो इसका मतलब ये है आपके पास अब उपाय नहीं है, लेकिन हाँ अनआइडेंटिफाइड हो रहा था तो आपने क्या कर दिया, इसको आइडेंटिफाई में चेंज कर दिया, क्लियर है ना। पहले अनआइडेंटिफाइड था तो अब आपने आइडेंटिफाई में बदल दिया यूजिंग जीरो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसी को कहते हैं जीरो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये तो 2-3 इक्वेशन है, सपोज 5-6 इक्वेशन ऐसे दे देगा।